वेलकम एवरीवन टू एनलाइटनिंग माइंड्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट है जो हम कुछ बेसिक फार्मूलेज पढ़ेंगे जो हर क्वेश्चन में काम आने वाले हैं। सो फार्मूला है फर्स्ट, स्पीड का क्या फार्मूला है? स्पीड होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब एस इज इक्वल टू डी बाय टी। स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। इसी से हम और फॉर्मूले डिराइव कर लेंगे। डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड इनटू टाइम। और टाइम किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो ये तीन जो फॉर्मूले हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट हर एक क्वेश्चन डिस्कस करने में। सो एक भी आपको आता है तो दूसरा आप उससे डिराइव कर सकते हैं। जैसे स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, इसी से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम निकल जाएगा और टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। सो एक एक फॉर्मूले जो हम होंगे बेसिक पढ़ते जाएंगे और उसके बेसिस पे एग्जाम्पल सॉल्व करते जाएंगे। सो हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं, इसके बेसिस पे एग्जाम्पल है। If a car covers 125 किलोमीटर in 5 hours, then find the speed of the car. अगर जो कार है वो कवर करती है 125 किलोमीटर डिस्टेंस और कितने घंटे में कवर करती है? टाइम क्या है? 5 और हमें स्पीड बतानी है कार की। अभी हमने पढ़ा स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो हम ये ट्राई करते हैं क्वेश्चन। स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 125 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया हुआ है? 5 और सो ये क्या निकलेगा हमारा? 5 इंटू 25 हमारा क्या आ जाएगा? 125। सो 25 किलोमीटर पर आवर। सो हमारी जो स्पीड निकली है कार की वो क्या है? 25 किलोमीटर पर आवर। सो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी। इसी तरह से आपको टाइम फाइंड आउट करना आ सकता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करना आ सकता है। सो ये बेसिक था। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। हमने यूनिट्स को कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे ऐसे तो हमने मतलब ये होता है ना, पढ़ा हुआ है कि 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है और 1 मीटर पर सेकेंड 18/5 किलोमीटर पर आवर होता है। ये आता कैसा है ये मैं आपको कंसेप्ट समझा देती हूँ। 1 किलोमीटर पर आवर, ये क्या हुआ? 1 किलोमीटर को हमने मीटर पर सेकंड में करना है। हमें पता है कि 1 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 और जो है वो कितने सेकंड्स के इक्वल, कितने मिनट्स के इक्वल होता है? 60। और 1 मिनट कितने सेकंड्स के इक्वल होता है? 60। सो ये हमारा आ जाएगा 10/36। और इसको जब मिनिमाइज करेंगे ये आ जाएगा हमारा 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कि 1 मीटर पर सेकेंड कैसे निकालेंगे, वो भी कर देते हैं हम। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर में, अब 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, और एक सेकंड में कितने और होते हैं? तो 1/60 इंटू 60, ये किस में आ जाएगा? और में। सो ये चला जाएगा ऊपर, ये हमारा आ जाएगा 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000। ये ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो और ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये हमारा आएगा 36 डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर और, या फिर इसको मिनिमाइज करेंगे तो 18/5 किलोमीटर पर और। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। किलोमीटर पर और 1 किलोमीटर पर और 5/18 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होता है और 1 मीटर पर सेकेंड 18/5 किलोमीटर पर और के इक्वल होता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन है, हमें कन्वर्ट करना है 72 किलोमीटर पर और को इंटू मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम ट्राई करते हैं। 72 किलोमीटर पर और को हमने किस में कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। 72 को एज इट इज़ लिखेंगे। और 1 किलोमीटर पर और को हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। मतलब हमें क्या करना है, जो बड़े वाला है उससे हमें छोटे वाले की तरफ जाना है। सो
ये किसके इक्वल होता है, अभी हमने इसको डिस्कस किया है 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 18 4 आ गया हमारा 72, सो 4 × 5 आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सो इसमें हमारा कौन सा राइट आंसर है, ऑप्शन बी, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है कन्वर्ट करना है हमें 5 मीटर पर सेकेंड को इंटू किलोमीटर पर और। सो इसको भी कर लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। अब ये छोटा है, छोटे से हमें बड़े की तरफ जाना है, तो 5 × 18/5 किलोमीटर पर और, क्योंकि 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर और। तो ये हमारा आ जाएगा 18 किलोमीटर पर और। ये था 1 मीटर पर सेकेंड 18/5 किलोमीटर पर और 1 किलोमीटर पर और को कन्वर्ट करना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, अगर स्पीड को हम कांस्टेंट रखें। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसने कहा है कि अगर हम स्पीड को कांस्टेंट रखें, मतलब इसको चेंज ना करें, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के। सो अगर हमें दो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं तो हम कैसे निकालेंगे, और दो टाइम्स दिए हुए हैं अलग, तो d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2, ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन है, अ पर्सन कवर्स 102/5, एक पर्सन 102/5 किलोमीटर कवर करता है 3 घंटे में। हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा इन 5 और। इसमें देखो हमें d1 की वैल्यू दी हुई है 102/5 किलोमीटर और टाइम t1 कितना है 3 और डिस्टेंस d2 कितना है ये हमें निकालना है, और t2 टाइम दिया हुआ हमें 5 और। सो सिंपली फार्मूला हम लगाएंगे, क्या फार्मूला, d1/t1 इज इक्वल d2/t2। सो d1/t1 इज इक्वल टू d2/t2। सो d1 की क्या वैल्यू है 102/5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 3 और इज इक्वल टू d2 की क्या वैल्यू है ये हमें निकालनी है, d2 डिवाइडेड बाय t2 कितना है हमारे पास 5 और। तो सिंपली क्या करेंगे, d2 इज इक्वल टू 102/5 किलोमीटर इंटू ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 3 और ये 5 और ये 5 कैंसिल, 102 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा आएगा 34 किलोमीटर। सो ऑप्शन जो है इसमें कौन से ऑप्शन में है 34, सो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इफ टाइम इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखें तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। जैसे हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि टी इज इक्वल टू एस इंटू टी। अब इसने कहा है कि अगर हम टाइम को कांस्टेंट रखें, टाइम को चेंज ना करें, तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्पीड के। सो d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2। तो ये वाला फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि टाइम सेम है या फिर आपको पूरा मतलब एक्सप्लेन किया होगा क्वेश्चन में ये चीज़, तो आपको फिर मतलब एनालाइज करना है कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सो यहाँ पे है, सुमित कवर्स और डिस्टेंस, आप यहाँ पे ये आएगा, सुमित कवर करता है डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर विद स्पीड 4 किलोमीटर पर और, हाउ मच डिस्टेंस ही वुड कवर इन सेम टाइम। देखो दिया हुआ है यहाँ पे कि टाइम सेम है विद स्पीड 6 किलोमीटर पर और। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डिस्टेंस d1 दिया हुआ है, स्पीड s1 भी दिया हुआ है, d2 नहीं दिया हुआ है और s2 हमें दी हुई है। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, d1/s1 इज इक्वल टू d2/s2। अब हमें d2 की वैल्यू निकालनी है,
दिस इज इम्प्लाइज D2 इज इक्वल टू D1 बाय S1 इंटू S2। अब D1 की वैल्यू डालते हैं 12 किलोमीटर डिवाइडेड बाय S1 की वैल्यू है 4 किलोमीटर इंटू S2 की वैल्यू क्या है 6 किलोमीटर। ये पर और भी है साथ में, पर और किलोमीटर पर और किलोमीटर पर और कैंसिल हो जाएंगे। 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और ये आ गया हमारा किलोमीटर। सो जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है 18 किलोमीटर। सो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। इसके आगे और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, अभी मैंने यही डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियोस अगर आपको चाहिए और कॉन्सेप्ट्स पे तो डू कमेंट, लाइक करना इस वीडियो को, कमेंट करना कि हमें नेक्स्ट वीडियोस भी चाहिए इस पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।